नमस्कार दोस्तों, आर के एम एस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आपके लिए हम बहुत ही सरल सवाल लेकर आए हैं जो कि एक्सरसाइज 3.4 का है और सवाल दूसरे का 5वां है। और सवाल बहुत ही सरल है। और दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में उसे लिख सकते हैं और हम उसे बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देखिए सवाल क्या है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए हैं, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए हैं। तो नियत किराया क्या है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है? मतलब हिंदी भाषा में समझिए, बिल्कुल साफ शब्दों में, यानी कि यदि कोई व्यक्ति 3 दिनों तक उस पुस्तक को रखेगा तो उस पर एक नियत किराया पड़ेगा, मतलब मान लो 10 रुपये या 5 रुपये पड़ेगा। लेकिन यदि उसके बाद, मतलब 3 के बाद 4 दिन या 5 दिन रखेगा तो एक्स्ट्रा जितने दिन वो पुस्तक अधिक रहेगी तो उसको प्रत्येक दिन के हिसाब से किराया पड़ेगा। मान लो कि अगर आपने 4 दिन रखी तो 2 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब 2 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पड़ेगा। मतलब 3 दिन के बाद जितने दिन भी रखोगे प्रत्येक दिन के हिसाब से आप पर किराया पड़ेगा। तो कह रहा है कि 3 दिन का उस पुस्तकालय द्वारा किराया कितना लिया जा रहा है, और यदि कोई व्यक्ति 3 दिन से अधिक समय के लिए रखता है तो एक दिन के हिसाब से कितना किराया लिया जा रहा है। तो वो बता रहा है, तो उसने ये भी बताया है कि एक ने 7 दिन रखा है तो 27 रुपये दिए हैं, और 5 दिन रखा है तो 21 रुपये दिए। तो सवाल बहुत ही सरल है और हमेशा सवाल जो कहे वैसे ही करते रहो, सवाल का आंसर अपने आप आ जाएगा। कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि माना माना ठीक है, प्रथम 3 दिनों का किराया, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, ठीक है, मान रहे हैं हम एक्स मान लिया, और क्या मानेंगे, यानी एक्स रुपया है ये, ठीक है। ये नियत किराया हो गया 3 दिनों का। अब अतिरिक्त दिनों का किराया, ठीक है, तो अति तथा लगाओ, तथा अतिरिक्त अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया 22 रुपया हो गया है, ठीक है। ये रुपया है, समझ लो, ठीक है। अब आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिएगा, इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं कि एक ने 7 दिन रखा है तो 27 रुपये पड़ा है। तो प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। तो क्या है कि 7 दिन का किराया कितना है? 7 दिनों का किराया बहुत सरल है, जैसा सवाल का है वैसा ही करते रहो। कितना है? 27 रुपये है। 27 रुपये हो गया। अब देखिएगा ध्यान से कि 7 दिनों में 3 दिन तो होते ही हैं, तो 3 दिन होते ना, तो 3 दिन का तो एक्स हमने माना ही हुआ है, तो वो तो सीधे सीधे एक्स होगा, ठीक है। 3 दिन के अलावा कितने दिन होते हैं? 3 में 4 जोड़ें तो एक्स होगा, तो 4 दिन हो गए हैं। और एक दिन का जितना रुपया पड़ता है उसने हो जाएगी गुणा, यानी कि 22 से गुणा हो जाएगी, तो बराबर निकल के हमारा 27 आएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया है। समझ में आया कि 3 दिन का तो किराया पड़ना है एक्स ही, और 3 दिन के अलावा कितने दिन बचे हैं? 7 दिनों में 4 दिन बचे हैं, तो 4 दिन में जो भी अतिरिक्त किराया प्रत्येक दिन का होता है उससे, जैसे कि 2 रुपये अगर होता है एक दिन का,
तो 4 दिन का 8 रुपये यानी कि 2 से गुणा कर दी गई है, वो रुपया इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। ना आया हो कमेंट कर देना, मैं समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। ये मैं सिर्फ हाई स्कूल के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ एक कंपटीशन लेवल की, तभी हर स्टेप को बहुत बारीकी समझा रहा हूँ। अगर तब भी समझ ना आए तो तब भी कमेंट करना, मैं कोशिश कर लूँगा समझाने की। ठीक है, अब क्या है कि सुशी ने रखा है कि एक पुस्तक को 5 दिनों के लिए। तो 5, जैसे ये लिखा 7 दिनों का किराया, यहाँ लिखेंगे 5 दिनों का किराया। 5 दिनों का किराया, राइटिंग पे मत जाना, बस ये समझ लो कि आपको समझ में आना हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो उसी हिसाब से लिख लो, 21 रुपया है। ठीक है, बहुत ही सरल। अब क्या करना है, वही सेम, 3 दिनों का किराया तो एक्स ही रहेगा। ठीक है, ये 5 हिंदी में मैं लिखे तो आप ऐसे करके 5 भी लिख सकते हो, यानी गणित की भाषा में। प्लस 5 में 3 तो हट गए, वो हो गया एक्स, बचे कितने, 2, और जो अतिरिक्त किराया जाता है उसकी हो जाएगी उसके साथ गुणा। जैसे 2 रुपये उदाहरण दिया था, तो 2 2 4। ठीक है, और 21, और ये हो गया समीकरण 2। आपको हमने बहुत बार बताया है, यदि संख्या समान हो तो मिल गई समान, तो हमें गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, तो इसको जस्ट इसके नीचे लिख दिया है। और हमने आपको बताया वही चीज है कि संख्या समान तो लिखेंगे घटाने पर, यानी कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, और हमने घटाने का भी नियम बताया है, बहुत आराम से बताया। क्या बताया है कि चिन्ह बदल दो नीचे वाले, ये प्लस का माइनस, जहाँ पे कोई निशान ना हो प्लस का, प्लस की माइनस, कोई निशान ना हो माइनस। ठीक है, तो ये प्लस की, ये माइनस की कट गई, ये माइनस की हो गई, और ये प्लस की है, क्योंकि इन चिन्हों से कोई मतलब नहीं होता है। तो 4 से 2 गया 2, और बड़ा चिन्ह मतलब बड़ी गिनती ये है, जो गिनती बड़ी उसका निशान माइनस का, बराबर 27 से 21 गया तो माइनस का 6, ये गया माइनस माइनस, और 2 तियाँ 6। इसे बटे में रख के भी काट सकते हो, वो आगे आपकी इच्छा। तो बाई बराबर हमारा निकल के आ गया है 3। ठीक है, अब बाई बराबर 3 आ गया है, तो समीकरण 1 हमारा है ये, समीकरण 2 हमारा है ये, तो समीकरण 2 छोटा है, तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी x है प्लस 2y है, तो 2 गुणा y का बनाया 3 बराबर 21। ठीक है, अब x प्लस 3 दूनी हो गया 6, 21 ऐसे रहेगा, x बराबर 21, और प्लस की गिनती जब बराबर के उधर जाती है तो हो जाती है माइनस की 6। तो x बराबर 21 में से 6 गए, मेरी गणित थोड़ी कमज़ोर है फिलहाल, बताइएगा। फिलहाल कोई बात नहीं, हो सकता है हमने कैलकुलेटर निकाला था अभी 15 आता होगा। ठीक है, आप देख लेना, पता नहीं मेरा सही है गलत है, अब आगे उत्तर देखें तब मालूम पड़ेगा क्या है। तो ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं। अतः 3 दिनों का नियत किराया कितना होना चाहिए, हमने x माना था, तो x हमारा 15 आया है, तो RS पहले लगा दो, RS रुपये 15। ठीक है, तथा अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया बराबर RS 3 रुपया आया था। ठीक है,
अब देखिएगा हम गणित भी लगा लेते हैं। ये आंसर हमारा सही है या नहीं, ये चेक कैसे करेंगे। अब देखिए चेक करने का बहुत सिंपल सवाल। 7 दिनों तक, देखिए 3 दिनों का किराया तो 15 रुपये है, ठीक है। और 7 दिनों तक उस व्यक्ति ने रखी किताबें, तो एक दिन का अतिरिक्त 3 रुपये किराया, तो 4 दिन एक्स्ट्रा हुआ, साथ में तो 4 × 3 = 12 रुपये हो गया। तो 5 और 2 7, 1 1 2 27 आ गया। अभी और क्लियर कर लेते हैं कि 3 दिनों का किराया 15 रुपये हो गया, सूचना रखा था 5 दिनों के लिए, बचे 2 दिन। एक दिन का 3 रुपया, तो 2 दिन का हो गया 6 रुपया, और 15×6 = 21, यानी कि हमारे सूची का रुपया भी आ गया और ये भी आ गया, यानी कि हमारा सवाल बिल्कुल सही है। हमने उत्तर चेक कर लिया है। तो कैसा लगा सवाल? अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। इसे देखिए, अगर लाइक करेंगे ना तो इससे मेरा थोड़ा साहस बढ़ेगा, जिससे मैं आपके लिए लगातार प्रयास करता रहूँगा। और मैं अगर कोई कमी है तो सुधार करने की भी हम कोशिश करेंगे। आपकी कोई भी समस्या हो कमेंट अवश्य करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।